सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। अफवाज के नज़्म व ज़ब्त का कानून सिविलियंस पर कैसे लागू हो सकता है। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से जब भी ये समाअत का सिलसिला जारी हुआ उस वक्त सवाल किया गया। कानून पढ़ें तो वाज़ेह हो जाता है कि ये फोर्सेस के अंदरूनी मामलात से मुतालिक है। आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की जानिब से की गई और इस वक्त आपको बताते चलें कि फैसला सुनाया जा रहा है। अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस का फैसला महफूज किया, जो कि अब सुनाना शुरू कर दिया गया है। अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि ममनुआ इलाकों और इमारत पर हमला भी मिलिट्री अदालतों में किया जा सकता है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि दहशतगर्दों का ट्रायल करने के लिए आईनी तरमीम ज़रूरी थी, आम शहरियों के लिए नहीं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्म फोर्सेस से मुल्ज़िमान का बराह रास्त ताल्लुक हो तो किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं, जबकि जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि अफवाज के नज़्म व ज़ब्त के लिए मौजूद कानून का इत्तलाक सिविलियंस पर कैसे हो सकता है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि कानून पढ़ें तो वाज़ेह हो जाता है कि ये तो फोर्सेस के अंदर के लिए होता है, इसका सिविलियंस से ताल्लुक कैसे आप दिखाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि आर्मी एक्ट अफसरान को अपने फ़राइज़ से सर अंजाम देने का भी कहता है, किसी को अपनी ड्यूटी अदा करने से रोकना भी इस कानून में जुर्म होता है। अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कलअदम करार दे दिया है। अहम फैसले का इस वक्त आपको बताएं फैसला सुनाया जा रहा है, जिसमें आपको बताएं कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कलअदम करार दिया गया है। अहम तरीन केस की समाअत हुई जिसमें फैसला महफूज किया गया और अभी फैसला सुनाया जा रहा है, जिसके तहत आपको बताएं कि ट्रायल कलअदम करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कलअदम करार दे दिया है। अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि सुबह से इस केस की समाअत जारी थी जिसमें यह फैसला महफूज किया गया था और कहा गया था कि फैसला 3 बजे के करीब सुना दिया जाएगा। ताहम हमने देखा कि कुछ देर हुई, जिसके बाद यह फैसला अभी सुनाया जा रहा है और उसमें सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कलअदम करार दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अहम तरीन अपडेट जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। इसका अगर बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले जब ये समाअत का सिलसिला शुरू हुआ उसमें आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल भी दिए गए, जिसमें ममनुआ इलाकों और इमारत पर हमला भी मिलिट्री अदालतों में जा सकता है, जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि दहशतगर्दों का ट्रायल करने के लिए आईनी तरमीम ज़रूरी थी, आम शहरियों के लिए नहीं। इसी पर बात करेंगे। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा, 5 रुकनी बेंच की जानिब से महफूज फैसला सुनाया गया है और कलअदम करार दे दिया गया है, क्या तफसीलात मज़ीद बताएंगे आप? जी बिल्कुल, देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में करने का फैसला कलअदम करार दे दिया है और इस हवाले से आज समाअत हुई थी और कुछ देर कबल ये फैसला महफूज किया गया था। इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने भी जो है दलाइल दिए थे, जबकि जो अदालत है उन्होंने फौजी ट्रायल की हिमायत में दायर की कि 9 मत फर्क दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी थी। जस्टिस एजाजुल हसन ने ये रिमार्क दिए थे कि मुशावरत के बाद बताएंगे कि फैसला आज सुनाना है या किसी और दिन। ताहम जो फैसला सुनाया गया इसमें सिविलियन का जो केस था वो ट्रायल जो फौजी अदालतों में करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया गया है। अभी मुख्तसर फैसला सुनाया गया है, इसकी डिटेल जजमेंट कुछ देर बाद ये सुनने में आ रहा है कि बताया हमें यही गया है कि कुछ देर बाद इसकी डिटेल जजमेंट भी आ जाएगी। ताहम अभी तक ये भी नहीं मालूम हो सका कि ये जो फैसला है इनके किन बुनियादों के ऊपर कलअदम करार दिया गया है। डिटेल जजमेंट आने के बाद मजीद जो है मालूम हो सकेगा कि क्या फैसला सुनाया गया। ताहम अलबत्ता जो तहरीरी हुक्मनामा जो शॉर्ट आर्डर सुनाया गया वो जो है फैसला कलअदम करार दे दिया गया है।